नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं बेतुल परी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इस साधना के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। इस साधना से साधक को जो है गुप्त धन इत्यादि प्राप्त होता है। साधक के शत्रुओं का नाश होता है। जुआ सट्टा इत्यादि, लॉटरी इत्यादि का नंबर ये शक्ति देती है। भविष्य की जानकारी देती है। दिव्य औषधियों का ज्ञान देती है या जानकारी देती है। अपने वंश के दिव्य वस्तुओं को साधक को प्रदान करती है तथा दिव्य अपने लोग के दिव्य साधनाओं को साधक को प्रदान करती है। रोग का नाश करती है। शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। गुप्त शत्रुओं की जानकारी देती है। अपने लोग के दिव्य रसायन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से फ़ायदे हैं। ये मुख्य फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका साधना विधान बता दे रहा हूँ। इस साधना को किसी भी अमावस की रात से किया जा सकता है। अमावस की रात में ये साधना बहुत ही जल्द सिद्ध होती है। अमावस की रात में आपको करना ये है कि दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें। उस पर आप जो है लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में आधी मुट्ठी आपको लाल चावल लेना है, मतलब आधी मुट्ठी चावल ले लें बिना टूटी फूटी हुई। उस चावल में सिंदूर इतनी मात्रा में मिला दें कि उसका रंग लाल हो जाए। तो उसके पश्चात आपको जो है आधी मुट्ठी चावल, लाल चावल उस आसन के ऊपर में स्थापित करना है और उसके सामने जो है आपको उस चावल के अंदर में चांदी या सोने की एक अंगूठी रखनी है। जो लाल चावल आपने स्थापित किया है उसके ऊपर में चांदी की या सोने की एक अंगूठी आपको रखनी है। वो अंगूठी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसके पश्चात जो है उसके सामने जो है 5 दीपक लगाने हैं। घी के दीपक लगेंगे। मिट्टी के 5 दीपक लगाने हैं उसकी तरफ मुख करके, आड़ी बाती वाली। उसके पश्चात मोती की सिद्ध माला से, सिद्ध माला अगर ना भी हो तो भी इसमें चलेगा। मोतियों की सफ़ेद माला से जो है आपको इस उक्त मंत्र का कम से कम 11 माला पाठ करना है। साधना रात्रि की है। रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच की है। अमावस की रात से शुरू करना है साधना को। 5 दीपक लगा ले घी का और नैवेद्य में इसमें मिष्ठान इत्यादि आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। दूध का मिष्ठान या खीर इत्यादि चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है नैवेद्य देने का। नहीं भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा। और शरीर बंधन इत्यादि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है आप बिना शरीर बंधन या सुरक्षा वगैरह के भी इस साधना को कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में साधना को करनी है आपको। 5 दिनों की साधना है। 5 दिनों तक आपको रोजाना करनी है। कम से कम 11 माला का आप पाठ करें उक्त मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ। और ये मंत्र का पाठ करने से पहले अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु मानकर शिव के मंत्र का किसी भी शिव मंत्र का 108 बार आप पाठ कर ले। उसके पश्चात जो है इस उक्त मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है सफ़ेद मोतियों की माला से। जिस प्रकार से ये साधना होगी, शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है तब आपको शक्ति से वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति पूरी तरह से आपके अनुकूल और आपके वश में हो जाती है। जब तक आप चाहो तब तक।
उसके पश्चात जो भी मैंने कार्य बताए, मुख्य कार्य तो उसके बता दिए, वो कार्य तो करती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कार्य करती है, तो आप साधना करेंगे तो उसमें आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है साधना का। किसी भी अमावस की रात से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। 5 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। इस मंत्र से मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। इसमें इस साधना को किसी भी एकांत कमरे, एकांत स्थान में करना है। आप शमशान में भी कर सकते हैं, या किसी जंगल में भी कर सकते हैं, या किसी एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे आप इस साधना को कर सकते हैं, इस विधि को कर सकते हैं। विधि तो मैं सारी बता चुका हूँ, और जो इसका मंत्र है वो इस प्रकार से है। मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम क्लीम जगमोहन सुन मोरी वाणी, 2.5 कोस आगे प्राहुर मणिषिणः, जागे अनुष्ठ लोकाय, जागे बेतुल परी, जो न जागे तो 68 कुर्सी 3 पुराण। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।